मेरे बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों को, जिन दिव्य आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है वह बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो उन्हें परेशान कर रहा था। अब कुछ ऐसा होगा जो उनकी कल्पना से भी बिल्कुल अलग होगा, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कल्पना की ही ना हो, कुछ ऐसा जो वह सोच भी ना पाए। आकाश में मेघों की गर्जन अब यह प्रमाणित करेगी कि उनकी जीभ को मुकद्दर में लिख दिया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओ और संपूर्ण संसार देखता रह जाएगा। अब इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं क्रमिक रूप से घटने लगेंगी। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे ऊपर धन की बरसात हो जाएगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के, आर्थिक प्रगति के विभिन्न अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से बनने लगेंगे, स्वतः ही वह संपन्न होने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। वह अपने जो कभी तुम्हारे उपहास उड़ाया करते थे, पीछे तुम्हारी निंदा किया करते थे, अब आपस में ये बातें करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो चाहे पराए, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। वह तुम्हारे भय के कारण और तुम्हारे प्रभुत्व संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे हुए रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी ना सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूँ यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रही हूँ वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसा ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम तुम्हें इतनी ज्यादा मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल ना पाओगे। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकारवश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो। किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वह तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वह मौज में अपनी जिंदगी जिए, यह उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम एक योग्य गुरु की तलाश में और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ
और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज पाते कि उनसे तुम्हें क्या कहना है, और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास केवल गंदगी, केवल कीचड़ ही होता है, तो वह उसमें धंस का ही चला जाता है। और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है तो वहां से निकलना लगभग असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकार में हो गया है, अब उसके पास कोई मार्ग नहीं है। लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर आना है तो उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही होंगे। वह कीचड़ से बचकर कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे अपने हाथ मैले करने होंगे, और तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगी, किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा और आगे उसके ऊपर कोई कीचड़ ना लगेगा। और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया तो सदा के लिए साफ हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी चित्त बुद्धिमान आत्मा है, जो इस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर आना है तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजाल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम ये पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल और केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की, अपने आप को प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिस आशीर्वाद की चाह तुमने सदा से ही की है। इस आशीर्वाद के बरसने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही फैसला लेना होगा। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाए। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ कि कैसे तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को स्वीकार करना है, और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी है, अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है तुमने। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे तुम्हारे परिवार वाले हो। तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। यदि तुम क्रोध में भी आते हो तो तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी का हानि करने के विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते हो। लेकिन यह क्रोध है जो कभी कभी बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारी ग्लानि का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उन सबको इतना ज्यादा प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एक बार यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सब के लिए कुछ भी कर गुजरो ग, लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं। बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी चाह मिली ही नहीं। ना ही कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका जो भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरी हुई है। और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शा कैसे हैं, उस प्रेम की कितनी तीव्रता है, इसकी समझ उन्हें नहीं है। जिस वजह से तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह भी करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि ना हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे झांक है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है, तुम्हारे भीतर करुणा प्रेम भरा हुआ है। अथाह प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे झांक है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो,
लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीव की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाती हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा, साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे। तुम इस मार्ग पर संगीत हारोगेट दिलाने के लिए, मेरे बच्चे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वो सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह अब मुंह की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर से जीवन बदलता जाता है, जिसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो, तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है वह साहस बनकर बह जाने दो, और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा तो वह साहस कोई और नहीं होगा, मैं ही होंगी, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही हैं और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दोनों ही शुरुआत है, हम दोनों ही अंत है। हम एक है, हम नहीं है, हम मैं है, और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की असीम अनंत गाथा लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन बुद्धि चित्त को तैयार कर लो और जीत की राह पर पड़ चलो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं दूर होंगी। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा, अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगी जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति का भाव ना रखें, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने, और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा असीम सच्चा प्रेम। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के बहाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है, और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना है। यह सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है, और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है, और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है उसे थामने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यकता है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़े ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है, और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊंगी तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, जीत के मार्ग तक पहुंचाने के लिए। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ये बहुत ही विशेष संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है। नियति का आशीर्वाद बनक, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाली है,
और यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है और अब तुम्हारी प्रतीक्षाओं का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चिंतित रहे हैं, वह परेशान हो रहे हैं, क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वह स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वह स्वप्न जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वो स्वप्न जो तुम रे अपनों ने देखे थे, वह अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई इस स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा सकते हो, कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में मौजूद नहीं है, किंतु कभी उनकी चेतना, कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक स्वप्न देखा करते थे। ऐसा स्वप्न जिसे पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और यही कारण है कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है, थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे, जब तुम रात्रि में सो रहे होगे, तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकती है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात कर लेगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई निरंतर तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट और बेचैनी तुम पर छा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है। इस परिस्थिति में तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है, वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है। वह कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है। वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वहां आया है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही भेष में आया था, जो बहुत साल पहले एक सपने को पूर्ण करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़कर इस भूलों को त्यागोगे, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वह करुणा, वह प्रेम और वह दया भाव जागृत होगी, जो इस मानवता के लिए, जो इस संसार के लिए, जो इस धरती के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना एक प्रकाश पुंज की तरह है जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में भी एक झोपड़ी में रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार फेंक सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ के बातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचार को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो यह संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो यति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड के माया जाल में फंस गए हो? क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या ना तो आएगी और ना ही तुम्हें नीचे देखना पड़ेगा। अर्थात तुम्हारे जीवन में यदि तुम किसी को कुछ भी बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की क्षमता भी रखो, और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे हृदय की कमियां, अर्थात तुम्हारे जीवन में जो कमियां है, वह किसी दूसरे के जीवन में ना तो तुम्हें देखने के लिए मिले और ना ही कोई भी व्यक्ति उन कमियों को देख पाए,
क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में छुपी हुई बातें जब किसी के समक्ष आती हैं और तुम उस व्यक्ति के समक्ष जाते हो कुछ बात करने या तुम मिलने के लिए या तुम्हारा कभी मेल मिलाप होता है, तो वह बातें वह व्यक्ति अवश्य ही तुमसे कह देता है, क्योंकि तुमने ऐसा किया जो जैसा कि तुम्हें करना नहीं चाहिए था। और इसके साथ साथ कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के लिए तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा सोचते हो, अच्छा सोच करके किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी बात बोल देते हो जिससे कि उस व्यक्ति को खराब लगे या उसके मन में कड़वाहट उत्पन्न हो, तो वह व्यक्ति निश्चित ही उस बात को बोलता भी है और करता भी है। मेरे बच्चे, इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के मन में यदि कोई बात चल रही होती है तो कभी भी वह किसी भी व्यक्ति के समक्ष नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। संभव यह है कि वह व्यक्ति कितना भी चाहे बातों को छुपाना, लेकिन छुपा नहीं सकता। वह कभी ना कभी किसी के समक्ष उन बातों को बोलेगा जरूर। अगर वह छुपाना चाहेगा तब भी उसके मुख से वह बात अवश्य ही निकल जाएगी। मेरे बच्चे, यदि कोई बात छुपाना है तो उसके लिए तुम्हें उन कार्य को करना ही बंद करना होगा। अगर तुम किसी कार्य को नहीं करोगे तो निश्चित ही तुम उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। यदि तुम डरोगा तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे मन में जो है और तुम हर बात से डरते चले जा रहे हो, और यदि तुम डर नहीं रहे हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए और ना ही अपने विषय में इस बात से चिंतित होते हो कि तुम्हारे बारे में कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, किसी की क्या विचारधारा होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान की विचारधारा तब तक गलत नहीं होती जब तक तुम्हारे हृदय के अंदर कोई कमी ना हो, अर्थात तुम्हारा बर्ताव सबके लिए अच्छा होगा तो निश्चित ही तुम अच्छा सोचोगे। और यदि तुम्हारा बर्ताव अच्छा नहीं है, अर्थात तुम सोचते नहीं हो, तो तुम निश्चित ही किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि सबसे प्रेम करो। यदि तुम सबसे प्रेम करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई किसी की ना तो बुराई कर पाएगा और ना ही तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और यदि जीवन में तुमने कोई गलती कर भी दी है तब भी वह व्यक्ति तुम्हारी बातों को ना तो किसी के समक्ष कहेगा और ना ही तुम्हारी बुराई करेगा। यदि कोई इंसान तुम्हारी बुराई करना भी चाहेगा तभी भी वह तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारी तरफ ही रहेगा, अर्थात वह तुम्हारी हर तरफ से रक्षा करेगा। उसके हृदय को यह बात अवश्य ही महसूस होगी कि इस व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए और यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका मान सम्मान करते हुए यदि हम इसकी रक्षा करते हैं तो ये व्यक्ति हमारे बहुत काम का है। ये व्यक्ति हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति प्रेम की धारा को समझता है तो निश्चित ही तुम उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, निश्चित ही तुम उसे अपनी तरफ कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति तब बुराई करता है तुम्हारी या किसी भी ऐसी बात को किसी के समक्ष कहता है जब उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई कड़वाहट हो या तुम किसी के समक्ष ऐसी कोई द्वेष भावना रखते हो जिससे कि किसी व्यक्ति के हृदय में ऐसा आभास होने लगता है कि तुमसे उसकी कोई दुश्मनी है, अर्थात कहीं ना कहीं तुम्हारी उसके साथ कोई दुश्मनी होती है या उसके मन में कोई ना कोई बात चलती है, तभी वह व्यक्ति किसी के समक्ष तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात कहता है जो कि उसे नहीं कहनी चाहिए। मेरे बच्चे, अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, सबसे प्रेम करना है या तुम्हें किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट भरकर रखनी है।